मैं हूँ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया से सही। और मैंने अपने बैचलर्स ऑफ एग्रीकल्चर किया है वहाँ से 4 साल की एक जो डिग्री होती है। बहुत ही एक प्रिवेलिंग थॉट है कि हम इस एरियाज में ज़्यादा काम है। नो डाउट यहाँ काम हुआ करता था। सकते हो कि डिफरेंस इस तरह का है कि वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस रहना होता है, यहाँ पर आपको घर आके अपने काम भी देखने होते हैं। दिस इज द मेन, आपको जॉब देखनी होती है लाइक इन हाई इन्फ्लेटेड टाइम। और इन टर्म्स ऑफ ये सिर्फ ये नहीं है कि कनाडा में भी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन की यूएसए, हर एक जगह इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। यानी गुजार रहे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। अभी अभिषेक ने गाड़ी ली है राइट आफ्टर 1 साल और बहुत अच्छी गाड़ी ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है बिकॉज इट्स नॉट अ व्लॉग और एनीथिंग लाइक दैट। इट्स बेसिकली एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि कनाडा आना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम कनाडा कैसे आ सकते हैं स्टूडेंट्स के, या क्या कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हाउ आर द सिचुएशन इन कनाडा। सो मैंने कहा एक वीडियो बना के आप सबको इस बात का जवाब दें कि इज़ इट बेटर टू कम कनाडा इन 2024 और 2023, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कनाडा कैसा है, इन्फ्लेशन रेट्स के बाद कनाडा आना वर्थ इट है या नहीं। सो राइट नाउ वी आर एट सिक्स साइड बर्गर्स। ये एक बर्गर जॉइंट है स्कार्बरो के अंदर और यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि लगभग 1 साल पहले यहाँ पर आए थे। सो लेट्स गो एंड आस्क कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और वो क्या रिकमेंड करते हैं, क्या एडवाइसेस देते हैं। सो वी आर हियर विद अभिषेक। अभिषेक लास्ट 1 साल पहले कनाडा आए थे। अभी इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक कनाडा में। सो अभिषेक कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। अगर आप थोड़ा सा टाइम हमें दे सकें, हमारी ऑडियंस को बता सकें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था अभी तक का कनाडा के अंदर, या क्या रिकमेंडेशंस आप आने वाले लोगों को कर सकते हो, सो विल बी ग्रेट। जी बिल्कुल। So guys, we are here with Abhishek. Abhishek has been here for almost 1 year और इनका 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा गया है अभी तक, इनकी अकोमोडेशन के हवाले से इनको क्या डिफ़िकल्टीज आई, कॉलेज कौन सा था, जॉब कैसे मिली, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, एंड लास्टली विल ही रिकमेंड एनीवन कमिंग टू कनाडा इन 23 और 24। सो लेट्स आस्क हिम। कैसे हो अभिषेक आप? बढ़िया, बिल्कुल, आप बताएं। कैसा जा रहा है अभी तक का कनाडा का एक्सपीरियंस? अभी तक का कनाडा का एक्सपीरियंस बिल्कुल सही जा रहा है। बट द थिंग इज कि जैसे हम बैक होम आते हैं तो वहाँ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं जी। तो वैसा कुछ नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गुड, लाइक या। डिफरेंट तरह की आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स नज़र आती हैं यहाँ के स्टूडेंट्स की, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग होती हैं यहाँ वहाँ पर रहने वालों के लिए कि एवरीवन इज़ एंजॉयिंग देयर लाइफ। वही जो सब कुछ मूवी में दिखाते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो, आप कहीं बाहर मुल्क पढ़ने जाते हो, वहाँ पर आपकी गोरी दोस्तें बन जाती हैं। सेम ऐसा हिसाब किताब आपको इंस्टाग्राम रील्स में नज़र आता है, मगर ट्रुथ इज इंटायरली डिफरेंट। सो विल स्टार्ट विद द अकोमोडेशन। आप यहाँ पर आए, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आप इंडिया में कहाँ से हो और इंडिया से क्या करके आए थे? ओके, सो बेसिकली मैं हूँ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया से। सही। और मैंने अपने बैचलर्स ऑफ एग्रीकल्चर किया है वहाँ से 4 साल की एक जो डिग्री होती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा नहीं प्लान था कि मैं बाहर जाऊँ बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, राइट। तो होता क्या है कि वहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं दिखते थे। आई डिसाइडेड टू कम हेयर एंड आई लैंडेड हेयर इन दिसंबर 2022। ठीक हो गया। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने करी है यहाँ पे आने के बाद, आई लुक फॉर एन अकोमोडेशन। मैंने इंडिया से ही वो प्लान करना शुरू कर दिया था कि मैंने रहना कहाँ है। तो आप शेयरिंग में रहे या फिर आप सोलो कमरा रेंट कर रहे थे? नहीं, सोलो एक्चुअली थोड़ा कॉस्टली हो जाता है स्टार्टिंग में हर एक इंडिविजुअल के लिए। सो आई लाइक स्टार्टेड टू लिव इन अ शेयरिंग बेसिस। तो हम 2 लोग रहते थे, मैं और मेरा कजन ब्रदर। तो 500 per person including all the utilities. Sahi. And what was the area where you were living? I am living near GTA area. So basically it's Scarborough city के अंदर हम रह रहे हैं। तो वो कैनेडी स्टेशन है बहुत फेमस। सो वी आर लिविंग नियर कैनेडी स्टेशन क्योंकि वहाँ से सब चीज़ें जो हैं वो एक्सेसिबल। अकोमोडेशन के हवाले से बताओ, आपने तो इंडिया से अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आता है और यहाँ पर आके उसने अकोमोडेशन ढूंढनी है तो क्या ऐसी तरीके हैं जिसके थ्रू वो अकोमोडेशन ढूंढ सकता है? कोई ऐसी वेबसाइट है कोई इस तरह? जी देखिए, तरीके बहुत सारे हैं। तो सबसे फर्स्ट तरीका जो मैंने अपनाया था, जो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट वो देख सकता है, वो है कि उनकी नोन अगर कोई भी यहाँ पे रहता है। ठीक है। मेरा दोस्त रहता था, वो नो डाउट रहता था यहाँ से बहुत दूर, बट मैंने उसको बहुत टाइम पहले बता दिया था कि लाइक स्कार्बरो इज माई फेवरेबल लोकेशन। देन ही स्टार्टेड टू सर्च इट ऑन मार्केट प्लेस। उसने भी आके मार्केट प्लेस पे ही देखा। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे आएँ,
जिसके भी पास आप आए हैं, आप किसी भी नॉन के पास हैं, उनके पास रह के आप अपना मार्केट प्लेस पे सर्च कर सकते हैं ऑप्शंस एंड यू विल फाइंड अ गुड वन। मार्केट प्लेस है, kijiji है, या और अगर आप किसी रियल्टर को जानते हैं तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर आ गया आपका कॉलेज। कॉलेज कितने दिन जा रहे हो आप? ओके, तो कॉलेज का मेरा ये सीन हुआ करता था, लाइक वो वाली स्टडी आई हैव कंप्लीटेड। तो मेरा कॉलेज का ये सीन हुआ करता था कि मेरा कॉलेज 3 दिन होता था, 2 दिन मेरे को जाना होता था कॉलेज और 1 दिन मेरा होता था ऑनलाइन। तो 3 दिन का होता था मेरे कॉलेज। स्टडीज इंडिया से सिमिलर है या डिफरेंट है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंस ही है। इंडिया में होता था कि हमें सुबह से लेकर दोपहर तक जाना है, कॉलेज 5 दिन जाना है। ठीक है। यहाँ पे यह सीन है कि आपको हफ्ते में 3 दिन जाना है और आपको पता होगा कि आपके इस रूम में ये वाला शेड्यूल है। तो ये होता है हमारा कॉलेज। बट डिफिकल्ट नहीं है इंडिया से ज़्यादा, या फिर आप क्या कहाँ रेट करोगे इसको? देखिए ये है कि इंडिया में डिफिकल्टी हमें सिर्फ होती थी एग्जाम्स के टाइम। यहाँ पे भाई वो सीन नहीं है। यहाँ पे आपकी डिफिकल्टी हो जाती है, डिफिकल्टी नहीं हम बोल सकते, लाइक एक टास्क कंप्लीशन बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आपको टास्क कंप्लीट करने होते हैं हर वीक के या फिर हर मंथ के। या आप ये भी कह सकते हो ना कि आप इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पर आप रिलेट इस तरह कर सकते हो कि डिफरेंस इस तरह का है कि वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना होता है, यहाँ पर आपको घर आके अपने काम भी देखने होते हैं। दिस इज द मेन, आपको जॉब देखनी होती है, काफ़ी yeah. चीज़ें आपको जो है वो देखनी होती है, और साथ साथ आपने अपने स्टडीज़ और ग्रेड्स के ऊपर भी ध्यान देना होता है जी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कॉलेज सॉर्ट हो गया, अकोमोडेशन हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट डॉलर कहाँ से आ रहे हैं? जॉब का क्या सीन है? देखिए भाई, यहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस भी बहुत मिलेंगी, स्टोरीज भी बहुत मिलेंगी, बट लेट मी टेल यू कि हर एक इंडिविजुअल की फॉरेन लाइफ में हर एक अपनी स्टोरी है। किसी की लाइफ में कुछ हर्डल्स आते हैं, किसी के में कुछ आते हैं। सो मैं तो अपनी बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था। जिस टाइम पे मैं आया था 20 दिसंबर, न्यू ईयर का पीक टाइम था, क्रिसमस का पीक टाइम था। मेरे बैच के जो बच्चे आए थे उन्होंने बताया कि हमने तो पूरी चिल वाला सीन था कि हम तो न्यू ईयर वगैरह देखने गए हैं। हमने भाई न्यू ईयर की कोई एक्साइटमेंट नहीं रखी, दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि डॉलर चाहिए जिसके गुजारा होगा। सो आते सार ही, शिफ्ट करते सार ही वी मेड अ रेज्यूमेस एंड वी स्टार्टेड। हम क्या होता था कि शाम को हम अप्लाई करते थे ऑनलाइन और दिन में हम जितने भी प्लाजे हो गए आसपास जितने भी एजेंसीज होगी उनको रीच आउट करना। तो ये हमारा सीन हुआ करता था। तो ऐसे 10 दिन लगातार घूमने के साथ, और वो भी 10 दिन घूमे हम किस टाइम पे, 20 से 30 दिसंबर के बीच में। पीक सर्दियों की बात कर रहे हो आप। और टिंच क्या है यहाँ पे, टिंच ऑफ सॉल्ट क्या है कि हम प्लस 15-10 से आ रहे हैं -20 पे। तो अगर हमें कोई कार्ड या कोई पेमेंट के हिसाब से भी अडॉप्टेबल होना है, और फिर आपने फिर यहाँ की ट्रांजिट सिस्टम को भी समझना है और जॉब भी ढूंढनी है। ट्रांजिट सिस्टम का भी ऐसा होता था कि अगर हम जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो मैप दिखा रहा है कि आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है, तो उसको जूम करके देखना पड़ता था। कई बार तो हम बस भी गलत ले लेते थे। सही। तो जॉब फिर आपको पहली कहाँ मिली? पहली मेरे को जॉब मिली जहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ, सिक्स सेट बर्गर। सो एक रेस्टोरेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने अपना रेज्यूमे ड्रॉप किया था। एक्चुअली ये हुआ था कि रेज्यूमे ड्रॉप किया था हमने यहाँ पे, लकीली दिस गाइज आर हायरिंग। तो उन्होंने हमारा देन आवर ओनर ऑफ द सिक्स सेट बर्गर कॉल्ड अस फॉर द वेरी नेक्स्ट डे फॉर एन इंटरव्यू। तो उन्होंने हमको बुलाया एंड ही देन फाइनलाइज के लाइक ओके वी विल कंटिन्यू। ठीक है, सो जॉब मिल गई, कॉलेज सॉर्ट हो गया आपका, उसके अलावा आपका जो है एक्सपेंसेस आपके मीट होने लग गए। या सो अभिषेक, मुझे ये बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ आर यू एबल टू मैनेज योर फीस? लाइक आप अपनी फीस खुद पे कर सकते हो कॉलेजेस की, या फिर नहीं कर सकते? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक डिमांडिंग क्वेश्चन है। द रीज़न बीइंग कि एज आई मेंशन की स्टोरी सबकी अलग अलग है, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे आके जॉब देखने की बजाय न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के तरीके देखने लग जाता, सो डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज माई फीस, राइट? तो हम फीस डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं। इतने सालों से दुनिया मैनेज करती आ भी रही है और वो करती रहेगी भी। द थिंग इज़ कि आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हो। तो फर्स्ट चीज़, सबसे कट आउट योर एक्सपेंसेस। वो कैसे होंगे कि जो अब मेरे को पता है कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, अगर मैं स्टार्ट करूंगा देन आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर माई सेल्फ कुकिंग कीजिए, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। सेकेंड थिंग कि आते ही आपने वो नहीं है कि एकदम आपने उठ जाना और सोचना है कि नई गाड़ियां ले ली, नई आईफोन ले लिया, तो नया लैपटॉप ले लिया। लग्जरीज में नहीं पड़ना, लग्जरीज को अगर हम कट आउट करेंगे तो देन डेफिनेटली यू कैन सेव योर मनी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इट्स नॉट इजी बट आप मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। थर्ड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, यू नीड टू सेव योर GIC एट एनी कॉस्ट। मेरा पहले दिन से दिमाग में था कि अगर मेरी GIC मेरे पास होगी आई विल एबल टू मैनेज माई फीस, अदरवाइज आई नॉट।
क्योंकि बहुत बच्चे अगर 2 साल का कोर्स फॉर एग्जांपल लेके आ रहे हैं, उनके पास होता है कि उनके पास एक बीच में ब्रेक पीरियड आता है, बट यू नेवर नो कि सर्कमस्टांसेस क्या हो। मेरे को पता है मेरे पास ब्रेक पीरियड नहीं है, मेरे को 8 महीने के बाद फीस करनी है, एंड सो आई विल गो फॉर इट। परफेक्ट। सो एक सम अप करो अपना पूरा एक्सपीरियंस अभी तक का, और क्या जो ऐसी मेजर एडवाइसेस हैं जो तुम किसी भी आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट को देना चाहोगे? रिकमेंडेशंस यही हैं, सबसे मेन चीज़ कि सबसे पहले तो अपने आप को ये सोच के आना है कि राइट नाउ आई एम गोइंग फार फ्रॉम माई होम कंट्री। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों को यहाँ पे दिक्कत देती है कि उनके 1-2-3 महीने हो जाते हैं, होम सिकनेस ही नहीं दूर होती, राइट। तो होम सिकनेस तो भाई देखो छोड़ के आनी पड़ेगी घर पे। सेकंड चीज़ कि एक ना खुद का शेड्यूल बनाना है कि मेरे को इस शेड्यूल के साथ फॉलो करना ही करना है। वो शेड्यूल कैसा हो सकता है कि अगर आपको काम मिल रहा है तो आपको इतने दिन काम जाना है, पर साथ में अपनी स्टडी को भी लेकर चलना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने 5-6 दिन काम मिल रहा था जी, मैं काम पे चला गया, बट उसके बाद पता लगा कि आपकी जो स्टडी में जो एक कोर्स में थे आप पीछे रह गए, आपने जितना सेव किया होगा आप उस साइड लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर हम आपको ऑर्गेनाइज आप ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में अगर आप लेकर चलोगे अपने आप को, तो ही आप जो है वो सक्सीड करोगे। और एक बात मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पर कि अब ये वो टाइम नहीं है कि जब आप इंडिया या पाकिस्तान से आते थे और जनरली आप आके यहाँ पर कोई विदाउट एनी स्किल्ड आप काम ढूंढ लेते थे और कर लेते। इन दिस रिसेशन, जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन, you need to be skilled. Either it's cooking, either it's you name it, जो भी कोई भी आप कर सकते हो, आप उसके अंदर skilled हो, आप odd one out हो different students के अंदर, तभी आप अपनी जगह बना पाओगे। Because there's lots and lots of people coming from India, Pakistan and all over the world. और अब कनाडा के अंदर वो पोजीशन नहीं है कि वो हर किसी को accommodate कर सके in terms of jobs, in terms of even housing, a lot of different things. सो यार आखिरी सवाल अभिषेक, सॉरी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। नहीं कोई बात नहीं। बस आखिरी सवाल मुझे ये बताओ कि अभी जो 2023 में एंड में आने वाले हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में या 2024 में आने वाले हैं, उनके बारे में आप क्या बोलोगे या रिकमेंड करोगे भी कि वो आएँ या ना आएँ? ओके, तो रिकमेंडेशंस देखिए ऐसी हैं। अब जैसे 2023-2024 का जो टाइम है, इट्स अ वेरी लाइक हाई इन्फ्लेटेड टाइम। और इन टर्म्स ऑफ ये सिर्फ ये नहीं है कि कनाडा में भी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन की यूएसए, हर एक जगह इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो मेरी साइड से रिकमेंडेशन ये है कि फॉर एग्जांपल जो बच्चा +2 अपने 12th कंप्लीट कर चुकी है जिसने, उनको एक सेकंड थॉट दे देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन कंट्रीज़ में ना या अपने ड्रीम्स चेज ना करे, नहीं, बट हाँ नो डाउट ये अपने वहाँ पे रह के ऐसा किसी की बात का रिकमेंडेशन मानना कि तुम ना हो इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि हमें वहाँ पे चीज़ें लगती हैं कुछ और, बट रियलिटी हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करें, नेवर। फैक्ट जो है, ग्राउंड रियलिटीज जो हैं, वो तो हम बताएंगे, तभी उन लोगों को एजुकेट होंगे वो वहाँ पर बैठ के कि इज इट बेटर टू कम कैनेडा इन 20। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 25 में आ जाओ जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। मगर इवन दो अगर आपको 2023 या 2024 में आना है, सो क्या प्रिकॉशंस हैं जो आप लो ताकि आप यहाँ पर आके एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ गुजार सको और अपनी स्टडीज भी साथ साथ कंप्लीट कर सको? तो यही चीज़ है कि सबसे पहले तो जो मेन चीज़ हमारे वहाँ पे अपनी कंट्रीज़ में बच्चे फोकस नहीं करते, वो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मेन एसेट। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मेरे को अपना जाके रिज्यूमे टेबल पे रखना कैसे है, यू विल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे मेन तो यही है। और दूसरी बात, मैं 12th वाले बच्चों को स्पेशली उनको ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनको 6 महीने हो चुके हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब, बिकॉज 12th का बच्चा जो आ रहा है दिमाग में उन एम्प्लॉयर की भी होता है कि ही इज हैविंग नॉट अ गुड एज और उसमें मैच्योर। और उसकी एक और वजह भी होती है कि जब आप +2 या 12th करके आते हो तो आपने बैक होम कोई काम नहीं किया होता, तो आपको किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं होता, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रॉपिंग योर रेज्यूमे, और इवन कि आपने वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट होना है, अपने बॉस को किस तरह डील करना है, या आपने अपने कोलीग्स के साथ किस तरह रहना है। और ये तो हम बात करें अच्छी जॉब की। अगर आप जनरल लेबर की बात करो, तो अगर कोई बच्चा भी जनरल लेबर की जॉब में पहले दिन इंटर करके या +2 करके चला जाता है, वो तो उसकी लाइफ उसको लगता है कि पता नहीं किस अजाब में मैं फंस गया। एग्जैक्टली। और फिर वो डिप्रेशन और एंजाइटीज और फिर पढ़ाई का ना होना, और इवन पढ़ाई भी नहीं हो रही, पैसे भी नहीं कमा रहे, खाने के भी मसले हो रहे हैं यहाँ पर। सो इट्स अ लॉट डिफिकल्ट राइट नाउ। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छी जिंदगियाँ नहीं गुजार रहे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। अभी अभिषेक ने गाड़ी ली है राइट आफ्टर 1 साल, और बहुत अच्छी गाड़ी ली है। इफ़ यू गाइस रियली लाइक दिस वीडियो, तो हम डेफिनेटली इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें इनकी गाड़ी भी दिखाएंगे और अच्छी बातें भी बताएंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं या नहीं। सॉरी अभिषेक, यू कैन कंटिन्यू।
ओके तो 12th वाले बच्चों के लिए ये रिकमेंडेशन है कि एक सेकंड थॉट ले लें एटलीस्ट 1 या 2 साल के लिए। और ये सेकंड थॉट ये नहीं है कि आपको रुक जाना है, जस्ट पोस्टपोन योर प्लान। उससे पहले टेक अ 1 year or 2 year कोर्स, गेट सम नॉलेज, गेट सम मैच्योरिटी एंड देन कम। नोबडी स्टॉपिंग यू। और उनके लिए क्या बोलोगे जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है, स्टूडेंट्स हैं, फीस वगैरह पे कर दी हैं और दे आर अबाउट टू कम, अब उनके पास डिलेड वाला टाइम चला जा चुका है उनकी जिंदगी। आ जाओ भाई, अब देखी जाएगी। अब तो तुमने कर ही चुका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज का सोल्यूशन है। जिन भाई लोगों ने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया एंड हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम हियर इन कनाडा, जितना भी आप लोगों के पास टाइम है, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। So yeah, it's basically like हर चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा डिपेंडिंग ऑन यू, एक पर्सन इंडिविजुअल के ऊपर के वो किस तरह उन अपनी प्रॉब्लम्स को या किस तरह टैकल करता है अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को या किसी भी ऐसी चीज को जो उसने अपने बैक होम कंट्री में नहीं फेस की हुई हो। So yeah, thank you so much Abhishek. If people like the video, they will like, share and subscribe. आप भी बोल दो कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भी, ताकि हम उनके भी एक रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज और लोगों से लेके आप तक पहुंचाएं। क्योंकि ये बहुत एक रॉ वीडियो हमने बनाई है, या बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी और ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम हिज हार्ट है, बिल्कुल रॉ वीडियो, ताकि कोई भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को एक साइड में रख के बिल्कुल फैक्चुअल बात हो। सो इफ यू गाइज ऑब्वियसली वांटेड टू सी अनदर पार्ट, तो हम इसका अनदर पार्ट भी बना सकते हैं। एंड इट डिपेंड्स कि ये वीडियो किस तरह आप लोग तक पहुंचती है और किस तरह आप लोग इसको देखते हो या कितना पसंद करते हो। सो इफ यू गाइज लाइक्ड इट, अगेन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, पीस आउट।